हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज एक गुड न्यूज़ मिली है और आप में से कई लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि अपने जो स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, उनका नाम आप सभी को पता होगा, उदय प्रताप सिंह। ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, परिवहन मंत्री भी हैं और स्कूल शिक्षा विभाग के भी मंत्री हैं। तो आज जो परीक्षार्थी हैं जो संघर्षरत हैं पद वृद्धि को लेकर, उनकी आज मुलाकात हो गई किनसे? उदय प्रताप सिंह जी से। और क्योंकि सर्वे सर्वा वही हैं, उन्हीं की कलम से पद वृद्धि होगी और उन्हीं की कलम से पद वृद्धि नहीं भी होगी। और बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं जो अब तक पद वृद्धि के लिए समर्थन दिए हैं, वो सब तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से जो थे, एक तो अपने उदय प्रताप सिंह जी हो गए, दूसरे अपने मुख्यमंत्री साहब हो गए मोहन यादव जी। तो आज उन्होंने हमें, या आप कह सकते हैं कि परीक्षार्थियों को, एक बहुत ही अच्छा आश्वासन दिया है। और उन्होंने जब वर्ग एक के परीक्षार्थियों की, चयनित परीक्षार्थियों की जब व्यथा को सुना, तो वे वहाँ पर बहुत इस चीज़ को लेके आश्वस्त हम सभी लोगों को किया कि पद वृद्धि इसमें की जाएगी। ठीक है, मैं उसी कुछ फोटोज़ भी आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए कैसे ये अपने मंत्री साहब हैं जिनको विज्ञापन दिया गया ये, और ये बच्चे हैं जिन्होंने विज्ञापन, वहाँ पर ज्ञापन उनको सौंपा। तो यहाँ पर वो ज्ञापन को लिया है ना, और देखिए मुस्कुरा भी रहे हैं वो, इस चीज़ से वो कोई बहुत उनको हेजिटेशन नहीं है। जैसे पिछले कुछ जब बच्चे जाते थे तो थोड़ा सा सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे से मुस्कुरा के उन्होंने ज्ञापन को लिया। और ये यहाँ पे हैं भाई साहब जो इस पूरी बात को बता रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं और कैसे कैसे यहाँ पर पद नहीं आए, दो परीक्षाएं दी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने, जो अपने परीक्षार्थी थे, उन्होंने ये बात बोली कि पहले आप फ़ोटोज़ देखिए, फिर मैं पूरी बात बताऊंगा। एक ये फ़ोटो हो गई, ठीक है, एक ये फ़ोटो हो गई, और ये हो गया। ये सभी वहाँ पर उन्होंने ज्ञापन को लिया। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो परीक्षार्थी है, उन्होंने मंत्री महोदय जी से यह बात बोली कि सर, हमने पात्रता परीक्षा भी दी, ठीक, और फिर हमने रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम भी दिया, चयन परीक्षा। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ये बोला कि जो 2018 की भर्ती हुई थी वो सिर्फ पात्रता परीक्षा थी, जिसके आधार पर भी उन्होंने ये नहीं बोला कि उसके आधार पर नौकरियां दी गई। उस चीज़ से किसी को आपत्ति नहीं है, 18 वालों ने मेहनत की, उन्हें उसकी नौकरी मिली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि पात्रता परीक्षा के नाम से वो परीक्षा हुई थी, जबकि 23 की जो परीक्षा हुई है, पात्रता में जो पास हुए उनको चयन परीक्षा में बैठने का मौका मिला। और उस परीक्षा में भी बहुत से परीक्षार्थी ऐसे होंगे जो कि डिस्क्वालीफाई हो गए होंगे। तो जो अब चयन परीक्षा में पास हो गए, तो चयन का मतलब तो यही होता ना कि वो चयनित है। इसका मतलब यह है कि जो भी क्वालिफाई हुए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी विषय में हो, उन सबका चयन होना चाहिए। और उनका चयन तभी होगा जब पर्याप्त मात्रा में पद उपस्थित होंगे। तो ये बात वहाँ पर बच्चों के द्वारा कहेगी, जो कि एक बहुत अच्छा तर्क था। और उन्होंने यह सब बातें भी बताई कि बहुत से परीक्षार्थी क्या हो रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं। 5-5 साल में भर्तियां आती हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप हर साल भर्तियां ले रहे हो तो चलो भाई, इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं। और 5-5 साल तो एक पैटर्न ऐसा दिखा, इसलिए बोला जा रहा है कि 5-5 साल। गारंटी तो 5-5 साल की या 10-10 साल की भी गारंटी नहीं है कि फिर से भर्ती कभी आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, किसी तरह से भर्ती आती है। जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में कल बता ही रहा था कि एक तो भर्ती आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि भर्ती आ गई। नहीं, लग नहीं रहा था कि 18 के बाद भर्ती होने वाली है, लग रहा था कि अब गया 10 साल से पहले भर्ती नहीं आएगी। तो 5-5 साल में भर्तियां आ रही हैं। उसके बाद फिर जो पद भी आ रहे हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा आप बैकलॉग में दे रहे हो, ठीक है। और फिर
नाम रखा गया परीक्षा का क्या, चयन परीक्षा। तो जब चयन परीक्षा में क्वालिफाइड हैं स्टूडेंट्स तो वो तो चयनित माने जाएंगे ना। तो वो चयनित कब माने जाएंगे, जब उनके मन मुताबिक पद होंगे हर विषय में, हर कैटेगरी में, है ना, तब ना वो चयनित माने जाएंगे। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा बहुत ही सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। उन्होंने बोला है कि हम इसमें पद वृद्धि करेंगे और सब चीज़ें होंगी, लेकिन आपको प्रयासरत रहना है, यहाँ पर रुकना नहीं है ना। ये चीज़ें सकारात्मक, अभी ये एक घुप अंधेरे में एक जुगनू की रोशनी के समान है। अभी इसे आप पूरा वो ना समझिए, क्योंकि अभी इसमें बहुत सी प्रक्रियाएं होना है, ठीक है। अभी जैसे मैं कल एक वीडियो बता रहा था 2018 वालों का भी जो मामला था, और है ना, वो थोड़ा सा क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि वो सच में अगर वो बच्चों के जो उस कैटेगरी में अगर पोस्ट थी और बच्चों को नहीं दी गई तो वो उनकी मांग भी जायज़ है। भले उनके लिए न्यायालय जाना पड़ा, न्यायालय के दरवाजे को खटखटाना पड़ा, वो सब ठीक है, लेकिन न्याय होना चाहिए। तो वो न्याय वहाँ पर माननीय न्यायालय ने किया, तो उनको वहाँ पर नियुक्तियाँ मिलेंगी। और रही बात 23 वालों की, तो अब 23 वालों के लिए तो दरवाजे खुल गए, ठीक है। पद भी 35,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, ठीक है। बच्चे भी पर्याप्त मात्रा में चयनित हैं, चयन परीक्षा को क्वालिफाई किया है उन्होंने, हर विषय में किया है, हर वर्ग में किया है। तो अब शिक्षा मंत्री महोदय ने भी सकारात्मक यहाँ पर प्रत्युत्तर दिया और आश्वासन भी दिया है। तो बस आपको धीरे धीरे अपने समय अनुसार अपने विवेक से, अपने हर चीज़ से क्या करना है, इसमें प्रयासरत रहना है। आपको रुकना नहीं है यहाँ पर, जब तक कि ये चीज़ें आपके फेवर में ना हो जाए। तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, आपको निश्चित इस चीज़ में सफलता मिलेगी, देर सवेर मिलेगी। क्योंकि पिछले मैं कितनी भी वीडियो में, पिछले आप मेरी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि हर जगह मैंने यही बात बोली है कि अगर न्याय संगत बात आप करेंगे तो आपके साथ गलत नहीं होगा। और वर्ग 1 2023 के परीक्षार्थियों की जो भी मांगे हैं वो 100% न्याय संगत बात है, 1% उसमें गलत नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही था इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं जो पिछली वीडियो है उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप चाहेंगे तो उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, और प्लीज़ आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।